हेलो फ्रेंड्स, अगर हमें इंग्लिश में इस तरह का सेंटेंस कहना हो, मैं अपने दोस्त के कहने पर खाना बना रहा हूँ। तुमने मुझे अपने भाई के कहने पर आमंत्रित किया। किसके कहने पर तुम यह काम किए हो? नेक्स्ट सेंटेंस इज वो सफलता के कगार पर है। इट मीन्स कि वो सफल होने वाला है, वो कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दो देश युद्ध के कगार पर है। इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में कैसे कहेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स। पहले वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस का यूज़ करना है। जैसे उसने मुझे आमंत्रित किया, ही इनवाइटेड मी। उसके बाद एट द बिहेस्ट ऑफ। उसके बाद जिसके कहने पर उसको सबसे लास्ट में लगाना है। जैसे एट द बिहेस्ट ऑफ मी, मेरे कहने पर। एट द बिहेस्ट ऑफ यू, तुम्हारे कहने पर। एट द बिहेस्ट ऑफ फादर, पापा के कहने पर। इस तरह से यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैं अपने दोस्त के कहने पर खाना बना रहा हूँ। आई एम कुकिंग एट द बिहेस्ट ऑफ माई फ्रेंड। आई एम कुकिंग एट द बिहेस्ट ऑफ माई फ्रेंड। मैंने पापा के कहने पर जॉब छोड़ दी। आई क्विट द जॉब एट द बिहेस्ट ऑफ फादर। आई क्विट द जॉब एट द बिहेस्ट ऑफ फादर। तुमने मुझे अपने भाई के कहने पर आमंत्रित किया। यू इन्वाइटेड मी एट द बिहेस्ट ऑफ योर ब्रदर। यू इन्वाइटेड मी एट द बिहेस्ट ऑफ योर ब्रदर। मैं तुम्हारे कहने पर यह सब काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क्स एट द बिहेस्ट ऑफ यू। आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क्स एट द बिहेस्ट ऑफ यू। तुम्हारे कहने पर मुझे वो काम करना पड़ा। आई हैड टू डू दैट वर्क एट योर बिहेस्ट। फ्रेंड्स, हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, एट द बिहेस्ट ऑफ यू या एट योर बिहेस्ट। फ्रेंड्स, अगर इस तरह कहना हो, किसके कहने पे तुम यहाँ आए हो, तो सबसे पहले एट हुज बिहेस्ट का यूज़ करना है। उसके बाद सेंटेंस, जैसे एट हुज बिहेस्ट हैव यू कम हियर। एट हुज बिहेस्ट हैव यू कम हियर। नेक्स्ट इज किसके कहने पर तुम यह काम किए हो। एट हुज बिहेस्ट हैव यू डन दिस वर्क। एट हुज बिहेस्ट हैव यू डन दिस वर्क। नेक्स्ट इज किसके कहने पर तुम घर जा रहे हो। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग होम। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग होम। नेक्स्ट सेंटेंस है वो सफलता के कगार पर है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर प्रेजेंट में कहना होगा तो इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, और पास्ट में कहना होगा तो वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑन द वर्ज ऑफ, इसकी मीनिंग होती है कगार पर है। उसके बाद या तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, कामयाबी के कगार पर, या फिर कोई एक्शन होगा, जैसे ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के कगार पर है। इस तरह से यूज़ करना है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। वो सफलता के कगार पर है। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट इज दो देश युद्ध के कगार पर है। टू कंट्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ वार। टू कंट्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ वार। वह हॉस्पिटल में भर्ती होने के कगार पर है। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज तुम यह मैच जीतने के कगार पर थे। यू वर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग दिस मैच। यू वर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग दिस मैच। वो डॉक्टर बनने के कगार पर था। He was on the verge of becoming a doctor. He was on the verge of becoming a doctor. यह बैंक दिवालिया होने के कगार पर था। This bank was on the verge of being bankrupt. This bank was on the verge of being bankrupt. फ्रेंड्स, अगर आप इससे रिलेटेड या और भी दूसरी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर क्लिक करें, देन यहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करें। उसके बाद
आप यहाँ से सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।